एक छोटे से बच्चे को, मेड के बच्चे को, जो हमारे हेल्पिंग हैंड होते हैं, उसके बच्चे को ब्रूटली इसका रेप हुआ था और फिर से मार दिया था। तो मुझे तब से ही लगता था कि क्योंकि इन बच्चों को कभी किसी ने सिखाया नहीं कि क्या गलत होता है, गुड टच बैड टच क्या होता है। अगर और हमारे साथ बहुत सारे आसपास के गांव के लोग वहाँ पर आके इलाज कराते हैं, और वो भी हम हर सैटरडे हम अपना 250 से लेके 500 तक लोगों को खिलाते हैं। लेकिन हाँ, एक बार हम लोग कंबल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और जिन्होंने हमें बोला था करने के लिए, उन्होंने हमारे से रिक्वेस्ट की थी कि आप 60+ के ही लोगों को दीजिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है कमल। दिस प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नॉलेजेबल प्रोग्राम फॉर यू, सो डोंट स्किप दिस प्रोग्राम। पूरा प्रोग्राम देखिएगा, मजा आएगा। जब आप किसी के लिए उम्मीद बन जाते हैं, लोग आप पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, आप ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से लोगों के चेहरों पर मुस्कान दौड़ जाती है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमारे साथ इस प्रोग्राम में एक ऐसे शख्स हैं जो लोगों की बेहद 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 मदद करते हैं। स्नेहधारा चैरिटी काउंसिल के फाउंडर अर्चना पाठक जी। आज हम उनसे जानेंगे कि ये एनजीओ किस तरह काम करती है, किस तरह लोगों की मदद करती है, क्या क्या काम करती है, सारी कुछ चीजें जानने वाले हैं। सो डोंट स्किप दिस वीडियो, पूरा प्रोग्राम देखिएगा। और हाँ, आई नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट। प्लीज, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज 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 फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब में देख रहे हैं तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर बेहद जरूरी है। सो प्लीज चलिए शुरू करते हैं ये प्रोग्राम। हर सैटरडे हम अपना 250 से लेके 500 तक लोगों को खिलाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मतलब किस तरह के कहाँ खिला रहे हैं और कितने लोग हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेबी किट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि जब नए बच्चे जन्म होते हैं तो उनके लिए हम बिल्कुल नया सेट बनाते हैं, जिसमें 2 जोड़ी कपड़े, डायपर, क्लोथ डायपर, ताकि वो दोबारा भी उसको यूज कर सके, सॉक्स, एक टॉवल, ताकि जो बच्चा आए तो उसको ऐसा ना लगे कि वो वेलकम नहीं है, तो उसको वेलकम करते हैं। कई बार हम वहाँ मिलते हैं तो कुछ लोग, कुछ के हस्बैंड्स उनको छोड़ के चले जाते हैं। खैर, इस पे हम बात नहीं करेंगे। तो मल्टीपल चीजें हम कर रहे हैं। झारखंड में हमने बहुत सारे स्कूल्स को अडॉप्ट कर रखा है, और हिमाचल में एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। कैसे दिमाग में आया था इसको शुरू करने का? कब सोचा था आपने? मैं और मेरे हस्बैंड दोनों नोबल फैमिली से आते हैं। आपको कुछ भी मिलता है घर से मिलता है, तो मेरी मदर, मेरे फादर इन लॉ, मतलब उन लोगों का हमेशा से ऐसा रहा कि औरों की भी मदद करो। एंड स्पेशली मेरे हस्बैंड, जो कि जब से उन्होंने वो संभाला, पहले वो ऐसा सोचते थे कि मेरे परिवार में सब लोग अच्छे हो जाए, और उसी के उस पे उन्होंने झारखंड में डाल्टनगंज के पास हमारा गांव है लालगढ़, वहां पर उन्होंने होम्योपैथी क्लिनिक स्टार्ट किया था। मतलब हर संडे वहां पर एक होम्योपैथिक डॉक्टर आते थे और बहुत सारे आसपास के गांव के लोग वहां पर आके इलाज कराते थे, और वो भी हम सिर्फ मतलब 4 या 5 रुपए लेते थे, ताकि लोगों को मेडिसिन की वैल्यू पता रहे कि हम लेने आ रहे हैं। फिर उसके बाद एक टाइम आया कि मेरे फादर इन लॉ को कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया उनको, तो हम लोगों को बंद करना पड़ा, क्योंकि उनका इलाज ये सब में हम लोग बिजी हो गए। जो वहाँ का ऑपरेशन था, बेसिकली मेरे ब्रदर इन लॉ देखते थे, तो पूरे वक्त उसमें उसी काम में लगे रहते थे। बाबूजी के को ले जाना, आपको तो पता ही है कि कैंसर में कितना वो होता है, तो वो बंद हो गया। फिर हमने जब, तो खैर मेरे फादर इन लॉ नहीं रहे, तो अभी थोड़े दिन पहले हमने सोचा कि अब हम इसे दोबारा से स्टार्ट करते हैं और गुड़गांव में ही करते हैं। तो आपको सोसाइटी को पे बैक भी करना चाहिए। उस वक्त आपकी एज कितनी थी? आप कितनी उम्र के थे? जब वो स्टार्ट हुई थी, जब हमने स्नेहधारा स्टार्ट की, तो एनजीओ, जब आपके फादर मस्ट बी 42 44, ठीक से याद नहीं है। लेकिन जब हमने अपना होम्योपैथिक क्लिनिक स्टार्ट किया था, तब हमारी शादी हुई थी, एंड एक बच्चा होगा, डॉटर रही होगी मेरी, उसके बाद से ही हमने उसको स्टार्ट कर दी थी, और वो चली काफी दिन, आई थिंक 5-6 years चली। यस, थोड़ा याद नहीं है मुझे, 7-8 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं। नाम कैसे चुना इस एनजीओ का? क्या सोच के? ये नाम हमने सोचा कि
जो भी आप करो प्यार से करो, और उसकी जो धारा है, स्नेह धारा, 2 शब्दों से बना है, स्नेह और धारा। तो ये सोचा कि जो प्यार है वो फ्लो करता रहना चाहिए। अगर आप किसी को के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें प्यार की भावना होना बहुत इसेंशियल है। आपको इस भावना से नहीं करना चाहिए कि आप दया के बाद दया से कर रहे हैं, नहीं। जब तक आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपके पास प्यार नहीं होगा, तो आप पैशन नहीं होगा, वो काम आप बहुत दिनों तक नहीं कर पाएंगे। तो यही कहा कि जो फ्लो है हेल्प करने का वो कंटिन्यूअस रहे। तो इस नाम को आपने चुना था या आपके हस्बैंड ने चुना था? दोनों ने ही चुना था, मिलके चुना था। काफी- बहुत सारे नाम आए बट फिर हम इसी पे। कई बार तो काफी दिन तक तो आप ये सोचते हो कि नाम क्या रखें, ऐसा कुछ हुआ था? या तब थोड़े दिन था, 10-15 दिन, बट फिर डिसाइड कर लिया। तो और नहीं, फीलिंग भी यही थी कि जो हमें करना है उस फीलिंग से एसोसिएट किया हमने। ऐसे रैंडमली नाम नहीं रख लिया, उस फीलिंग के साथ एसोसिएट किया कि नहीं, ये अब बंद नहीं होना चाहिए, अच्छा। कंटिन्यूअस रहना चाहिए। जब आप शुरू कर रहे थे ये, हाँ जी, आप सोच रहे थे कि ये हम कहीं ना कहीं लोगों की मदद करना चाहते हैं, हाँ जी। सबसे बड़ी कोई चुनौती आई उस वक्त की? सबसे बड़ी जो मतलब दिमाग में जो आया वो यही था कि फंड्स। आप कोई काम शुरू कर रहे होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट फंड्स होते हैं, और फंड्स, और वो हमेशा, जैसे हमने नाम रखा था स्नेहधारा, तो वो चलता रहना चाहिए। तो ये एक चुनौती थी जो आई। तो पहले तो स्टार्ट किया खुद से, फिर अब क्योंकि मैं पहले ही बोल रही हूँ कि आप फैमिली एंड फ्रेंड्स के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स आपके एक्सटेंडेड फैमिली होते हैं। उन लोगों ने हमें सपोर्ट करना शुरू किया। सबसे पहले खुद से किया, फैमिली सामने आई, फिर फ्रेंड्स आए, और अब तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत सारे लोग हैं जो हम पर विश्वास करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। किसका नाम लेना चाहोगे जिन्होंने काफी हद तक मदद की शुरुआत में? कोई ऐसा शख्स आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ? आपके हस्बैंड हो सकते हैं, मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने ही एनजीओ यहाँ खोलने का जो सपना था वो उनका था, बट मैं ज्यादा चाह रही थी करना, उन्हीं का सपोर्ट था। 1 साल तो उन्होंने ही रन किया अपने, मतलब हम अपना ही पैसा लगाते थे, सब कुछ करते थे, बट फिर हम लिमिटेड ही कर पाते। बट जब आप काम करते हैं और आपके आसपास वाले लोग देखते हैं कि ये जेन्युइन है, ये लोग जेन्युइन से काम कर रहे हैं, तो फिर वो आप जुड़ते जाते हैं। तो मैं बोलना चाहूंगी कि मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, रीना है, श्वेता है, मेरी बहन है, और मेरे बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बिना सपोर्ट के, बिना फैमिली के, तो आप बिना फ्रेंड्स, फैमिली और बाकी जो बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि मेरा ऑफिस का जो एक बच्चा है वो मुझे सपोर्ट करता है। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब मेरा जो ऑफिस है वो सारा यंगस्टर से भरा पड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार मैं फील करती थी कि क्या पता वो लोग नहीं करेंगे, बट सब सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि भगवान की ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। आप जब कोई भी काम करते हो और अगर आप कर रहे हो और आपके पीछे लोग खड़े हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, अब तो हम कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा साहस बनता है, हिम्मत बढ़ती है ना। ये इस एनजीओ में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। तो खाने की तो 1 लाख से ज्यादा प्लेट्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और ड्राई राशन ड्राइव चलती है। हम ड्राई राशन भी देते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि कई लोगों को ये सोचते हैं कि इसके पास नहीं है। हम किसी को बेबी डिस्ट्रीब्यूशन करने गए और पाया कि मदर के पास नहीं है, तो हम उसको भी सपोर्ट करते हैं, कि उनको ऐसे बोलते हैं कि आप हमसे भी 1 महीने का ले लो, आपको और चाहिए तो हम और देंगे। और ये हम एक्टिविटी भी करते हैं, क्योंकि आप जब खिला रहे हो तो आप एक ही बार का खिला रहे हो। तो अगर आप किसी को 2-2.5 किलो दे देते हो या 5 किलो दे देते हो खाना, मतलब फ्राई राशन दे देते हो, तो वो बार बार खा पाएगा और उससे वेस्टेज भी नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। बेबी किट डिस्ट्रीब्यूशन चलती है, स्टेशनरी ड्राइव चलती है, सर्दियों में स्वेटर्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कंबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और बच्चों की एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। मल्टीपल चीजें चलती रहती हैं। आपकी टीम जाती है सेल्फ डिफेंस के लिए? मेरी टीम भी जाती है और मैं भी जाती हूँ। आप भी जाते हैं? हाँ जी। आपके हस्बैंड भी जाते हैं? मेरे हस्बैंड भी जाते हैं, मतलब जैसे कि अभी
मेन चीजें होती है, जैसे चिल्ड्रंस डे है तो मुझे बच्चों के साथ जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। हाँ। मैं झारखंड में भी बहुत बच्चों के साथ जुड़ी हूँ, तो चिल्ड्रंस डे पे मैं भी जाऊंगी। हाँ। बाकी कई बार लॉजिस्टिक इश्यूज के कारण नहीं भी जा पाती हूँ, लेकिन मेरी टीम जाती है। कैसे डिसाइड करते हैं आप कि हमें किन किन जगहों पे जाना है और कहाँ पे क्या देना है, क्या बांटना है? पहले हम जैसे अगर हमारे पास जैसे ऑटिस्टिक लोगों का के लिए हमारे पास सबसे पहले हम उन्हीं को एक बार खाना देने गए थे जहाँ से स्टार्ट हुआ। तो एक बार हम उनको फूड डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे, तो जो वहाँ पर केयर टेकर थे उन्होंने बोला कि हमें ज़रूरत है कि यहाँ इन लोगों को डायपर्स की। वहाँ पे गए, देखा तो देखा कि हाँ वो बच्चे ऐसे हैं कि अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते, तो उस पर हमने वो किया। और वहाँ पे हम राशन भी जैसे जैसे उनके जो केयर टेकर है वो जैसे जैसे हमको बोलते हैं कि आप हमें भी राशन चाहिए, तो आपको देख के पता चल जाता है कि हालत कैसी है, तो आप वो करते हैं। अदरवाइज हम जो फूड ड्राइव जो करते हैं वो हम जाते हैं, जाके पहले बताते हैं कि हम कल आएंगे। ये नहीं कि जाके अब जैसे एक साइट हमारी खत्म होती है, अभी आप एक कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है उस पे हम खिला रहे हैं, एक बार ऐसा भी होता है कि आप वो बोल देते हैं कि आप मत आइएगा क्योंकि अब यहाँ पर जो काम शुरू होने वाला है उससे आप एंटर नहीं कर पाएंगे या हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो जब दूसरी साइट पे हम जाते हैं, पहले हम जाते हैं वहाँ रेकी करते हैं, वहाँ के लोगों को देखते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखते हैं। फिर अगर हमें सैटरडे से करनी तो फ्राइडे को जो वहाँ का सुपरवाइजर होता है उसको बोल के आते हैं कि कल से हम यहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो ताकि उन लोगों को पता हो कि खाना आएगा, वो बनाए ना, अगर बना ही लिया तो फिर हमारा देने का कोई मतलब नहीं रह जाता। कभी ऐसा हुआ है कि आप गए हो फील्ड में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए और शायद किसी ने मना किया हो कि नहीं भाई, ऐसा कुछ कभी हुआ है? ऐसा तो खाने के लिए मना नहीं किया कभी भी किसी ने, लेकिन हाँ एक बार हम लोग कंबल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और जिन्होंने हमें बोला था करने के लिए उन्होंने हमारे से रिक्वेस्ट की थी कि आप 60+ के ही लोगों को दीजिएगा, क्योंकि कईयों को लगता है अकॉर्डिंगली, और उन्हीं को जरूरत है। तो वहाँ पे हमें कोई दिख नहीं रहा था, जवान लोग आ रहे थे, तो हमने बांटना बंद कर दिया, क्योंकि आपके पास कोई देता है तो ट्रस्ट इशू होता है ना, ट्रस्ट से दे रहा है, आप किसी का वो तो नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। तो वहाँ के लोग बोलने लगे, थोड़ा सा लड़ने वड़ने जैसे हो गए। फिर हमने उन्हें समझाया कि नहीं, आप अपने घर से बुजुर्ग लोगों को लेकर आइए, हम उनको देंगे, आपको नहीं देंगे। ओके, तो ये सारी चीजें आती रहती हैं फील्ड में। हाँ, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। बिल्कुल। आपकी एनजीओ किन किन जगह पर काम कर रही है फिलहाल? अभी फिलहाल हमारी गुड़गांव में, हिमाचल में और झारखंड में। झारखंड में अभी हमने वो भी स्टार्ट किया है, स्नेह की पाठशाला। उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, 8-10 ड्रॉप आउट होते हैं, तो उनको गाइडेंस देना, उनको पढ़ाना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि हमें करना क्या है। तो वहाँ पे उन बच्चों को जाके, वहाँ पे हमने एक टीचर हायर किया है, वो टीचर उनको पढ़ाएगा, उनकी जो भी प्रॉब्लम होगा उनको देखेगा। मतलब आप एक बात पर बोल सकते हैं कि एक स्कूल के साथ एक पैरेलल स्कूल चल रहा है, तो अगर बच्चे वहां भी कर रहे हैं तो यहाँ पर उनको हेल्प की जा रही है आगे बढ़ने के लिए। वहाँ के बारे में आपको किसने बताया था? उस स्कूल के बारे में सुझाव किसने दिया था? आपको पता चल गया होगा कि हम झारखंड से हैं, तो झारखंड में हमारे बहुत सारे जानकार हैं। इनका, मेरे हस्बैंड का एक भांजा है, उसका दोस्त, वो हमें बहुत सपोर्ट करता है, अभिषेक नाम है उसका। मैं बोलूंगी झारखंड की सारी एक्टिविटी उसी की वजह से चलती है। अच्छा। क्योंकि वो पर्सनली बाय प्रोफेशन वो सीए है। अच्छा। और सारी एक्टिविटी करता है और वो ढूंढता है गाँव को। पहले आपने शुरुआत गुड़गांव से की थी? कहाँ से की थी? पहले हमने गुड़गांव से की थी। हाँ जी। गुड़गांव में ऑफिस कहाँ आपका? सेक्टर 48 में, आयरिश टेक पार्क में। उसके बाद गुड़गांव में शुरुआत करने के बाद आपने फिर कहाँ पे शुरू किया? साथ ही स्टार्ट हो गया था हमारा, हिमाचल में और झारखंड में। एक बुरबू में एक स्कूल है, वहाँ पे हम सैनिटरी पैड, वाटर बॉटल, स्टेशनरी,
बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। सबसे ज्यादा प्यार कहाँ से मिलता है आपको? क्या वो जैसे आप इतना सब करते हैं बच्चों के लिए भी करते सबसे ज्यादा प्यार आपको ना, काम देखो, प्यार तो काम करने में, हर काम में करने में अच्छा लगता है, लेकिन आप जब बच्चों के बीच में जाते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है इनके लिए कुछ करना चाहिए, यही तो हमारा फ्यूचर है। और मेरा ऐसा मानना है कि हर एक बच्चे में पोटेंशियल होती है, एक एक बच्चे में पोटेंशियल होती है, अगर आप उसको गाइड करें, उसको अच्छा वातावरण मिले, और उसको हम जो जिसमें वो अच्छा कर रहा है, अगर हम उसको वो वैसे सर्कमस्टांसेस दें तो वो जरूर राइज करेगा और जरूर शाइन करेगा। आपके जो आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों पर किस तरह असर पड़ रहा है? ये कोई आपका फीडबैक कुछ मिला आपको, ऐसा एहसास हुआ? लोगों को बहुत अच्छा मिलता। अभी मैं झारखंड गई थी, वहाँ पे उससे पहले भी गई थी, और मैं वहाँ गई तो बच्चे मेरे पास आए और मेरे से मेरा नंबर मांग रहे थे। तो मैंने पूछा कि क्यों चाहिए, तो बोले कि ताकि हमें कुछ हेल्प चाहिए हो तो हम आपको कॉल कर सके। आप अगर एक जगह बार बार जाते हैं तो लोगों को आपके ऊपर वो हो जाता है, ट्रस्ट हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं बार बार वहाँ बच्चों से जाकर मिलती हूँ, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम मैम के साथ कनेक्ट होंगे, तो मैम हमारी हेल्प करेंगे। आपके एनजीओ में कितने लोग जुड़े हुए हैं फिलहाल? हमारे एनजीओ में जो मेरे को सपोर्ट करते हैं तो मोर देन 100 है, जो मेरे वॉलेंटियर्स कह सकते हैं आप। जिनको अगर मैं बोलूँ कि मेरी एक्टिविटी है आ जाओ, तो वो आते हैं। और फील्ड में भी वही जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने? फील्ड में मेरी टीम जाती है। मेरी टीम के साथ मैं हमेशा चाहती हूँ कोई ना कोई वॉलंटियर अटैच हो, क्योंकि जो आपको हेल्प कर रहे हैं, जब वो देखते हैं ना कि हाँ एक्चुअल में हो रहा है, तो वो होते हैं। जैसे हम सोसाइटीज में कलेक्शन ड्राइव करते हैं, तो मैंने अपनी भी फ्रेंड्स का नाम लिया, जो कि मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया उस दिन से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तो आपको अगर आप किसी दूसरी एक्टिविटी में भी उनको लेकर जाते हैं तो दूसरे को भी अच्छा लगता है ना कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि हम सब, चाहे वो आप हो चाहे कोई और हो, सब अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ हेल्प करता है। तो ये आपको आप जो इतना सब कुछ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बच्चों के लिए सब करते हैं, आपके फंड्स कहाँ से आता है? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। फंड्स, अब हमें बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमें हेल्प कर रही हैं अपने CSR फंड से, और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली है, बहुत सारे जो अदर कंपनीज है जो अपनी CSR फंडिंग हमें देती है। मिलता है वहाँ से फंड? हाँ जी। सरकार से कुछ फंड मिलता है? नहीं, अभी सरकार से हमें कोई फंड नहीं मिलता है। कभी आपको विरोध, आलोचना सुनने को मिला? कभी आप काम कर रहे हैं, कभी आपने किसी आपके काम को विरोध किया हो या आलोचना करते हो सुना हो आपने कि? मैंने तो ऐसा नहीं सुना, क्योंकि बस वही मैंने आपको जो एक बात बताई, बस वही मेरे साथ ऐसे घटना हुई। बाकी तो लोग प्रेज ही करते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आपको आप और अच्छा करो, ऐसे ही बोलते हैं। पीछे से कोई होता तो पता नहीं, सामने तो किसी ने नहीं भी बोला। बताना भूल गई, अभी हमने थोड़ा सा उसको रोक दिया है। मतलब मुझे गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए, तो हम अप्रूवल लेने जाएंगे चंडीगढ़। हम सेल्फ डिफेंस करा रहे थे, उसमें हम 5 दिन की एक्टिविटी कराते थे, जिसमें जनरली जब मैं बहुत टाइम पहले, 6-7 साल पहले अपनी सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी थी, वो वहाँ पर एक किस्सा हुआ था कि एक छोटे से बच्चे को, मेड के बच्चे को, जो हमारे हेल्पिंग हैंड होते हैं, उसके बच्चे को ब्रूटली उसका रेप हुआ था और फिर से मार दिया था। तो मुझे तब से ही लगता था कि क्योंकि इन बच्चों को कभी किसी ने सिखाया नहीं कि क्या गलत होता है, गुड टच बैड टच क्या होता है, अगर कोई तुम्हारे साथ करे तो तुम्हें कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो वो मैंने एक्टिविटी स्टार्ट की थी स्कूल्स में, सेल्फ डिफेंस की 5 दिन की। एंड उसके अंदर हम क्या करते थे, 5 दिन ट्रेनर जाता था, एक लेडी होती थी, एक लड़का होता था, और वो जो लड़की है उनको बैड टच और गुड टच के बारे में बताती थी। और हम उनको बताते थे कि अगर तुम पे किसी ने आपको पकड़ लिया या क्या कर लिया तो आपको क्या करना है। तो बट क्योंकि अभी चंडीगढ़ जाना है, उसके लिए अप्रूवल जरूरी होता है, क्योंकि आप डेलिकेट इशू होता है कि आप बच्चों से डील कर रहे हो। तो गवर्नमेंट स्कूल में उन लोगों की भी बात सही है कि जब तक परमिशन ना हो, वो बच्चे तो देखिए, सबसे बड़ा जो किसी का भी
क्या बोलते हैं, संपत्ति होती है वो बच्चे होते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल वाले भी ठीक है कि आप पहले परमिशन ले लीजिए, तब आप इसको कराइएगा। तो हम उस परमिशन के लिए जाने वाले हैं और ये मैं कराना चाहूंगी। मतलब मेरा ऐसा सोचना है कि मैं 100 से अधिक स्कूलों में कराऊं, ताकि बच्चों को कभी भी ऐसी उससे ना गुजरना पड़े जैसे कि कोई उनके साथ मिसबिहेव कर दे, क्योंकि वो जो छाप होती है ना वो कभी जीवन से नहीं जाती। एक बार जो छाप बन गई, तो एक छाप बन जाती है, वो कभी नहीं जाती। वो बच्चा कुछ और कर सकता था, वो नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर इतना डर बैठ जाता है। तो इसके लिए मैं काम कर रही हूँ। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है ना कि लड़कियां भी होती हैं, जैसे बच्चा भी आपने जैसे बताया कि कहीं पब्लिक प्लेस में जा रही होती है, उनके साथ कोई टोंट भी मार रहा होता है, कोई इन्हें छेड़ भी रहा होता है, तो उस वक्त वो इस वजह से नहीं बोलती कि छोड़ो, चलो क्यों बात को आगे बढ़ाना, है ना। तो ऐसा भी होता है कि ऐसे भी होता है, और लोगों बहुत गंदे तरीके से बच्चों को ट्रीट भी करते हैं। तो उन सब के बारे में अगर उनको शिक्षा मिले, क्योंकि जो हमारे जितने भी बच्चे होते हैं उनकी मदर्स जो होती हैं बिजी होती हैं। ऐसा नहीं होता कोई जानबूझ के ऐसे करता है, कई बार उनके दिमाग में ही नहीं आता कि समझाना चाहिए। तो ये हमारी अपनी तरफ से एक मतलब ये मैं बोल सकती हूँ कि मेरा एक मन है कि मैं इस प्रोजेक्ट को करूँ, ताकि मैं बहुत से बहुत बच्चों को एटलीस्ट अवेयर कर सकूं कि ऐसे होने पर आप कैसे रिएक्ट करोगे। तब उनको कम से कम ये लगेगा कि ऐसा होता है, हमें इससे बचना चाहिए, जागरूक होंगे। आम जनता जैसे हमारे भी लिसनर जो सुन रहे हैं या कोई भी इस एनजीओ को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, अगर वो जुड़ना भी चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं? आप बहुत तरीके से हेल्प कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से। तन से आप आके वॉलंटियर कर सकते हैं, आप हमारी एक्टिविटीज में पार्ट हो कर सकते हैं, स्नेहधारा के वॉलंटियर बन सकते हैं। मन से आपने अगर सोच भी लिया ना कि मुझे किसी की हेल्प करनी है, तो हमारे लिए हेल्प ही है, क्योंकि सोच से ही सब कुछ होता है। सोच बदलेगी तो हम खुद बदलेंगे। और धन से आप डोनेट कर सकते हैं स्नेहधारा को। तो अगर कोई वॉलंटियर्स में ज्वाइन करना चाहता है तो कैसे, इसका क्या प्रोसेस है? कुछ नहीं, आप सिंपल आइए, एक हम फॉर्म भरवाते हैं, आप आइए और हमारी एक्टिविटी का, और बहुत सारे बच्चों ने किया भी है, स्कूल के बच्चे भी आते हैं हमारे पास जो कि 1 महीना सीख के जाते हैं। उनको उनके में आजकल एनजीओ मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कराया जाता है, तो बच्चे आके 1 महीना करके जाते हैं। तो आप आइए, वॉलंटियर कीजिए, जब तक आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको डेली करना है। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे ग्रुप में जुड़िए, एक्टिविटी हम डाल देते हैं, आप जिस एक्टिविटी का हिस्सा बनना चाहते हैं आप कीजिए, क्योंकि सबके पास टाइम की शॉर्टेज होती है, करना तो हर एक कोई चाहता है। तो बट लेकिन हाँ, अगर आप सारों में भी आना चाहेंगे, यू आर मोस्ट वेलकम। आप एक में भी आ गए तो भी थैंक यू, प्लीज आइए, जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि एक जने से कुछ नहीं होता, सबके करने से होता है। तो अगर आप आकर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपका आने वाले समय में क्या लक्ष्य है, और आगे एक तो योजना आपने बता दी, आगे का यही लक्ष्य है कि मैं एक वो बनाना चाहती हूँ, अक्षय पात्र, जहाँ पर जब भी कोई आए हम उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ दे पाए, कोई भी भूखा ना सोए। तो ये हमारा विजन है, मेरे हस्बैंड का, मैं बोलूंगी उन्हीं का ये ड्रीम है कि हम एक ऐसा जगह हो जहाँ पर जब भी कोई आए तो उसको खाने के लिए मिल जाए। और अक्षय पात्र मतलब किसी ऐसी जगह पे रहेगा कि लोग वहाँ पे जा सके? हाँ, वो जगह पे रहेगा कि लोग जाएं और खाने के लिए मांगे और उनको हम खाने के लिए दे सकें। हम ये चाह रहे हैं कि हम 24/7 दे पाए, 24 घंटे कोई भी आए। कोई भी अभी हमारे रिसोर्सेस कम है, भगवान का देखिए, मतलब हम भगवान में, ईश्वर में बहुत मानते हैं, तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड या भगवान की कृपा रही तो जरूर खोलेंगे कि हम 24/7 लोगों को खाना दे पाएंगे। बहुत कमाल की सोच है, इतनी काफी हद तक आप आगे सोच रहे हैं, और आप दोनों फैमिली मिलके सोच रहे हैं। गांव वालों को कुछ रिएक्शन होता है? मतलब आप झारखंड से जैसे बताया, गांव से है ना, तो गांव वालों को क्या रिएक्शन होता है? कभी गांव वाले कहते हैं कितना बड़ी काम कर रहे हैं, जो भी सुनता है वो यही बोलता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। ये भी बताते हैं, जैसे अभी आपने पूछा ना कि आपको कैसे पता चला, तो ये भी पता चलता है कि यहाँ पे काम करने की जरूरत है, यहाँ पर ऐसे बच्चे हैं। जैसे कि अभी हमने जो स्नेह की पाठशाला शुरू की है गारू में और सतबरवा में, तो वहाँ पे लोगों से ही पता चला कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वहाँ बच्चे हैं। आप जाएंगे ना तो आपको
आप मेरी अगर इंस्टाग्राम पे जाएंगे और वहाँ पे आप अगर जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हम लोग जाते हैं तो कैसे स्वागत करते हैं, पत्तों से माला बनाते हैं। मतलब आप क्रिएटिविटी देखेंगे तो वहां पर भी कम नहीं है, बट वो ये है कि बच्चों के पास तरीका नहीं है, उनको बताने वाला कोई नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है। तो ये हमारी तरफ से एक छोटी पहल स्टार्ट हुई है कि जहाँ पर हम टीचर रखेंगे, डेली उससे अपडेट लेंगे, यहाँ से वो बनाया जाएगा। मतलब हम एक करिकुलम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हम उन्हें बता सकें कि आपको क्या क्या उनको एजुकेशन देनी है। पहले तो स्टार्टिंग में इनिशियली हम यही करेंगे कि बच्चे आए, बैठें, कंफर्टेबल होएं, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं और उस हिसाब से फिर हम उनको दिशा दे पाएं। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के जो लोग हैं वो भी कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं उनको यही कहना चाहूंगी, अगर तुम्हारा मन करता है तो सोचो मत, ये मत सोचो कि ये होगा तो करेंगे, वो होगा तो करेंगे। आप छोटे से ही करना शुरू करो। किसी को आप 5 रुपए भी देना शुरू करो, 10 रुपए भी देना शुरू करो। अगर उसको आपको लगता है कि आपको देना है, बस शुरू करो, बाकी तो अपने आप हो जाएगा। इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, कोई सोचता है, जैसे मैंने कई बार सुना है अपने दोस्तों से या अपने जो मेरे करीबी हैं, कि अगर हम किसी को ऐसे देते हैं पैसे तो उनकी फिर आदत पड़ जाती है, यानी कि जैसे राह चलते या फिर कोई पैसा मांग रहा है उससे हम खाना नहीं, खिला दें। पैसा मेरा 5 या 10 रुपए देने से मतलब ये नहीं है कि आप उसको पैसा दो। आप ये देखो कि उसको आप कैसे हेल्प कर सकते हो। आप वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना। आप अगर किसी को ऐसे दे रहे हो तो वो हो सकता है कि वो गलत जगह चला जाए, लेकिन अगर आप किसी को, मैंने बोला ना, आप मन से तन से भी दे सकते हैं। अगर आप 10 मिनट निकाल सको, उसको पढ़ा सको, या उस किसी के पास चप्पल नहीं है आप उसको चप्पल पहना सको, किसी के पास स्वेटर नहीं है तो आप उसको स्वेटर पहना सको। तो बहुत तरीके हैं देने के, पैसा देना जरूरी नहीं है। आप उसको पढ़ा सकते हो, आप उसको हेल्प कर सकते हो। मैं भी ये बोलूंगी, रोड पर आपको पैसा तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि कौन उनसे करवा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये पता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उसी वो बच्चा बिना स्वेटर के घूम रहा है तो अगर आपने उसको स्वेटर पहना दिया तो कोई बुरी बात नहीं है। चप्पल लेके दे दी, या कुछ भी, बहुत सारे तरीके होते हैं। आपके यहाँ मेड काम करने आती है, उसको ही आपने कुछ दे दिया किसी दिन, आपकी छोटी छोटी मदद से भी वो उसके लिए बहुत बड़ी मदद होगी। अंत में आपके लिए सेवा का मतलब क्या है, थोड़ा सा ये समझाएं। आपको क्या लगता है सेवा का? आप इतनी सारी सेवा कर रहे हैं जनता के लिए, इतनी सारी हेल्प कर रहे हैं, तो क्या मतलब होता है सेवा? मैं तो यही बोलना चाहूंगी, मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में भी बोला कि सेवा मतलब प्यार। आप जब प्यार कर रहे हैं तो आपका जो सेवा है वो प्यार से होनी चाहिए। तो आप जब प्यार से कोई चीज करते हैं वो आप कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप किसी की जो मदद कर रहे हैं उससे उसको क्या फायदा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बट ये सोचना चाहिए कि अभी उसको इसकी जरूरत है। अगर इतना लॉन्ग टर्म नहीं हम सोचते हैं कि इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या होगा, लेकिन हाँ, आप किसी को कुछ दे रहे हैं, उसमें प्यार की भावना होना बहुत जरूरी है। आप रियल लाइफ में कैसा महसूस करते हैं इस काम को लेकर? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे हमेशा से लोगों को हेल्प करना पसंद था, और इसके थ्रू जब मैं लोगों को हेल्प कर पाती हूँ, और बच्चों को मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बहुत कर रही हूँ, जो थोड़ा बहुत हम कर पाते हैं और उससे उनको, बच्चों के फेस में खुशी आती है, या ऑटिस्टिक जो लोग हैं उनको डायपर देने से वो लोग आराम से सो पाते हैं। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा तो सुकून देती हैं कि चलो ईश्वर ने कुछ तो करवाया आपसे। बहुत बढ़िया। कोई आपका सोशल मीडिया अकाउंट है कोई, जिससे हाँ जी, स्नेहधारा आपके काम के बारे में जान सकते हैं? इंस्टाग्राम पे स्नेहधारा चैरिटी काउंसलर के नाम पे आप जाइए, उसको फॉलो कीजिए। आप हमारे काम के बारे में जो मैंने बोला उससे रिलेटेड आपको सारे वहाँ पर वीडियोस, फोटोज भी मिल जाएंगे। फेसबुक पे भी हमारा अकाउंट है, लिंक्डइन पे भी है, आप कहीं पे भी जाकर आप देख सकते हैं। स्नेहधारा चैरिटी काउंसिल, स्नेहधारा चैरिटी काउंसिल, हर जगह यही नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, कीमती समय निकाल के अपने बारे में बताया। थैंक यू कमल जी। मैंने बहुत चावल खा लिए 2 दिन से। अरे चावल खाने से कुछ नहीं होता। नहीं, मुझे हो गया।
तो जब चावल खाने का इतना ही मन हो ना और कोल्ड कप हो रखा हो तो उसमें घी डाल के खाओ। अच्छा, बट घी था नहीं।